आगे चलते हैं, कुछ एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं जिसके साथ कि आपकी रिएक्शंस की अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो इसमें मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ हेलोकेन्स एंड हेलोरिन्स दोनों की रिएक्शंस एक साथ आएंगी और कुछ आयुपैक की एग्जांपल्स होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला है हमारे पास क्वेश्चन, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ 4 टर्ट ब्यूटाइल 3 आइडोहेप्टेन। आपको इसकी स्ट्रक्चर बनानी है। तो जब भी कभी आपको स्ट्रक्चर बनाने का प्रॉब्लम आए तो आपको स्टार्टिंग कैसे करनी है ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हेप्टेन देखना है। हेप्टेन मीन्स 7 कार्बन। तो 7 कार्बन हम ड्रॉ करते हैं। सो दिस इज द हेप्टेन, 7 कार्बन हमारे पास हैं। तो नंबरिंग करनी है, चाहे आप इस साइड से शुरू हो जाएं चाहे इस साइड से। हम यहां से शुरू होते हैं। 3rd नंबर पर आइडो है तो 3rd नंबर पर हमने आइडो लगा दिए। और 4 नंबर पर क्या है, टर्ट ब्यूटाइल। अब ब्यूटाइल मीन्स के 4 कार्बन की चेन है और उसके बारे में उन्होंने क्या जानकारी दी है कि वो जो वो हमारे पास 3rd डिग्री है। ये है टर्ट का मतलब होता है ये है टर्शरी, ये टर्शरी ब्यूटाइल अटैच है। टर्शरी ब्यूटाइल मतलब के 3rd डिग्री ब्यूटाइल 4 नंबर पर यहां पर है। टर्शरी ब्यूटाइल मतलब ये जो कार्बन एटम इसके साथ अटैच है उसके साथ आगे 3 कार्बन एटम्स जुड़े हुए हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि टोटल 4 हो जाएंगे तो ब्यूटाइल बन जाएगा। सिर्फ आपको हाइड्रोजन्स को अटैच करना है, वो आपको काम खुद करना है। सभी के साथ हाइड्रोजन्स को ज्वाइन करें तो आपकी स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं। इसमें ही एक और एग्जांपल है, 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन। तो सबसे पहले एंड से देखें, बेंजीन है तो बेंजीन ड्रॉ करते हैं। ये होगी आपकी बेंजीन। नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। सबसे पहले 2 नंबर पर आपको अटैच करना है मिथाइल। सो दिस इज द मिथाइल ग्रुप। 1 पर करना है आपको ब्रोमो और 4 पर फिर से सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी ब्यूटाइल मतलब 4 नंबर पर, मतलब इसके साथ जो कार्बन एटम है उसके साथ आगे 2 कार्बन चेन्स हैं, सिर्फ 2 कार्बन चेन्स। तो टोटल हमें 4 कार्बन करने हैं। तो एक साइड पर तो 2 कार्बन हो गए। इधर आप यहां पर एक और कार्बन लगा दें और यहां पर लगा दें। तो यहां पर हम लगाते हैं तो ये आपका बन जाएगा 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन। हाइड्रोजन आपको खुद अटैच करने। ये थे कुछ आयुपैक के साथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई इज सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विद Ki। आपको याद होगा कि हमने अल्कोहल्स के साथ जब ये आयोडीन को ज्वाइन करना था तो हमने वहां पर HI की जगह पर Ki और फॉस्फोरिक एसिड यूज किया था। तो ये रिएक्शन थी अल्कोहल्स जब हम फॉर्म कर रहे थे। दिस इज द अल्कोहल। हमने यहाँ पर HI को इन द सितु फॉर्म किया था बाय यूजिंग Ki एंड फॉस्फोरिक एसिड। इसको हीट किया गया था तो हमें आइडो इथेन मिल गया था। तो उन्होंने हमसे ये पूछा है कि यहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड की जगह पर आप सल्फ्यूरिक एसिड क्यों नहीं यूज कर सकते। तो इसका रीजन आपको क्या है यहाँ पर, जो कि ये दोनों रेक्ट होकर तो HI फॉर्म कर देते हैं तो HI आगे यूज कर रिएक्शन को कंप्लीट कर देता है। अगर हम H2SO4 यूज करते हैं यहाँ पर तो क्या होता है कि वो पहले तो Ki के साथ रेक्ट होकर हमारे लिए फॉर्म कर देता है सिंपली HI एंड KHSO4, जिसकी कि हमें रिक्वायरमेंट होती है। आप रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा और यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा और HI भी आपके 2 हो जाएंगे। तो यहाँ से HI मिल गया। बट सल्फ्यूरिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कि फर्दर फिर से HI के साथ रेक्ट कर देता है और HI के साथ रेक्ट कर वो उसको ऑक्सीडाइज कर उसको आयोडीन में चेंज कर देता है। तो इसी कारण हम सल्फ्यूरिक एसिड इसमें नहीं यूज़ करते। इसी कारण हम फॉस्फोरिक एसिड यूज़ करते हैं। फॉस्फोरिक एसिड हमारा नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड है, इसलिए हम सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर नहीं यूज़ करते। तो ये भी आपको रीज़न याद रखना है क्योंकि वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो HI को I2 में चेंज कर देगा। तो हमारी रिएक्शन आगे नहीं हो पाएगी। फर्दर है हमारे पास, ड्रा द मेजर प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग्स। तो ध्यान दीजिएगा, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। तो SOCl2 क्या था?
SOCl2 था हमारे पास थायोनाइल क्लोराइड, तो थायोनाइल क्लोराइड क्या करता था, OH को रिप्लेस कर कर वहाँ पर लगा देता था Cl, तो क्या बनेगा यहाँ से, यहाँ पर Cl लग जाएगा। सो दिस इज क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट इज द Br2 हीट की प्रेजेंस में, तो Br2 ऐड करने के दो वे थे जब बेंजीन रिंग लगी हो। एक तो था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो हमने अभी अभी किया है, बट उसके लिए हमें हैलोजन कैरियर चाहिए, वो तो यहाँ पर नहीं है। तो हीट कर रहे हैं मतलब कि साइड चेन में अटैचमेंट होगी, आइदर यहाँ पर लगेगा और यहाँ पर लगेगा। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट बात आती है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कि आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर Br अटैच कर देंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। जब इलेक्ट्रोफाइल आकर अटैच होता है तो ये हमारी जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बन जाती है, ये बन जाती है हमारी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, जो हमने हेलो अल्केन्स की प्रेपरेशन में डिस्कस की थी, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। इसका मैकेनिज्म आपको यह +1 क्लास में था, वहाँ से आप इसे रीड आउट कर सकते हैं। तो जब जो सेकेंडरी है, ये है हमारा सेकेंडरी कार्बन, ये है हमारा प्राइमरी कार्बन, तो सेकेंडरी कार्बन का इलेक्ट्रोफाइल ज़्यादा स्टेबल बनता है, तो इसलिए ये हैलोजन जाकर सेकेंडरी के साथ अटैच होगा। तो यहाँ पर अटैचमेंट होगी, ये आपको बात याद रखनी है। इसका मैकेनिज्म आपको +1 से रीड आउट करेंगे तो आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो इस CH के साथ हमें Br जोड़ना है और साथ में CH3, तो ये बनेगा आपके पास इसमें प्रोडक्ट। आगे है रिएक्शन HCl ऐड करेंगे, हीट करेंगे तो वो OH को रिप्लेस करेगा। हमने अभी अभी बात की थी कि जो बेंजीन के साथ OH है, जो फिनोल ग्रुप है, वो बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर होता है, तो वो हम HCl के साथ नहीं ब्रेक कर सकते, हम सिर्फ इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर अटैचमेंट होगी, दोनों OH नहीं आपको उतारने हैं, वो OH ऐसे ही रहेगा, सिर्फ यहाँ पर आकर Cl जुड़ जाएगा, सिंपल है। आगे है HI ऐड कर रहे हैं, तो HI जब हम ये अल्कीन्स में ऐड करते हैं तो कौन सा रूल लगता है, मार्कोनिकोव्स रूल। तो इसमें मार्कोनिकोव्स रूल क्या होगा, एक कार्बन यहाँ पर है और एक कार्बन यहाँ पर है। अब इसके 1 2 एंड 3 बॉन्ड है, मतलब एक इसके पास हाइड्रोजन होगी, इसके पास एक हाइड्रोजन है और इसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं होगी। तो मार्कोनिकोव्स रूल क्या था कि H जाएगा जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन हैं, तो आपका हाइड्रोजन जाएगा इसके पास और आयोडीन जाएगी यहाँ पर। तो मार्कोनिकोव्स रूल अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर। मार्कोनिकोव्स रूल, अगर आपने हमारी पिछली क्लास को मिस किया है तो प्लीज़ उसे एक बार ज़रूर देख लीजिए, वहाँ से आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी कि ये H यहाँ पर क्यों जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक हाइड्रोजन ऑलरेडी था और एक और आ गया, तो यहाँ पर लगेगा दिस वन। तो ये चीज़ बन जाएगी हमारे पास। अगर हम यहाँ पर भी हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर देते हैं, यहाँ पर ऑलरेडी हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन वहाँ पर और अटैच हो जाएगा, तो ये बनेगा आपका यहाँ से प्रोडक्ट। वन मोर एग्जांपल इसमें हम करते हैं। इसमें अगर हमें Br2 ऐड करनी है हीट की प्रेजेंस में, UV लाइट की प्रेजेंस में, तो इसमें क्या रिएक्शन होगी, तो Br2 जब हम हीट करते हैं तो ये होगी अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। तो हमने अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन की एक रिएक्शन की थी, अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड को ब्रेक कर कर क्यों नहीं Br अटैच हुआ, क्योंकि उसके लिए हम CCl4 ऐड करते हैं, हम UV लाइट को नहीं यूज़ करते। जब UV लाइट यूज़ करेंगे तो फिर हमारे पास फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होती है, जो कि डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन के साथ आइदर यहाँ पर और यहाँ पर, इनमें से किसी प्लेस पर हम इसको Br को अटैच करवाएंगे, अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर बन जाएगी। तो यहाँ पर लगेगा आपका Br, साथ में बन जाएगा HBr। सो दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इनमें ज़्यादातर हमें कन्फ्यूज़न हो जाती है कि ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर CCl4 के अंदर इस रिएक्शन को करवाते तो ये दोनों डबल बॉन्ड ब्रेक कर कर ब्रोमीन उसमें ऐड हो जाती, बट यहाँ पर हम UV लाइट कर रहे हैं तो अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब फ्री रेडिकल अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगी। एक और क्वेश्चन है, एक कन्वर्जन्स करते हैं 1 ब्यूटेनॉल टू 1 क्लोरोब्यूटेन, 1 ब्यूटेनॉल 1 क्लोरोब्यूटेन एंड ब्यूटवानीन टू, हमें सभी से फॉर्म करना है 1 आइडोब्यूटेन। सबसे पहले लिखते हैं 1 ब्यूटेनल, तो 4 कार्बन वाला चेन और उसके साथ लगा होगा ऑल, मतलब के अल्कोहलिक ग्रुप, हाइड्रोक्सल ग्रुप। इससे हमें चेंज क्या करना है, 1 आइडोब्यूटेन, सो दैट इज द OH को उतार कर हमें आयोडीन अटैच करवाना है। तो पहले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट उतार लीजिए ताकि आपको आइडिया मिल सके, हमें यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है।
तो इसमें हम क्या ऐड कर सकते हैं कि हम सीधा इससे आइडो अल्केन बनाएं, ब्यूट 1 आइडो ब्यूटेन फॉर्म कर लें। तो इसके लिए हमारे पास अलग अलग ऑप्शन थे। तो सबसे इजी जो स्टेप था वो था कि हम इसमें फॉस्फोरस के जो आयोडाइड्स होते हैं Pi3 उसको हम ऐड करवा सकते हैं। बट उसके लिए हमने रिएक्शन की थी कि हम उसको इन द सितु फॉर्म करते हैं, फॉस्फोरस और आयोडीन की रिएक्शन करवाकर। तो वो सिंपली OH को रिप्लेस कर यहाँ पर आयोडीन ऐड कर देगा। सो दिस इज वेरी वेरी सिंपल रिएक्शन। नेक्स्ट इज 1 क्लोरोब्यूटेन है। 1 क्लोरोब्यूटेन की जगह पर हमें आयोडीन अटैच करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ऑलरेडी हेलोजन अटैच है, हेलोजन को रिप्लेस करने की रिएक्शन थी हमारे पास, उसका नाम क्या था, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। क्या ऐड करेंगे, Ni इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। रिएक्शन का नाम था फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो रिएक्शंस के नेम याद रखें। 80% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी नेमिंग रिएक्शंस पर ही चलती है, बट उनकी अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छे से होनी चाहिए, फिर ही कुछ बात बनेगी। ब्यूट 1ईन, ब्यूट 1ईन मतलब कि 1 पोजीशन पर है डबल बॉन्ड और इसको हमने चेंज करना है इनटू आइडो। यहाँ पर आयोडीन जोड़ना चाहते हैं हम यहाँ पर, बट हम अगर HI ऐड करते हैं तो मार्कोनिकोव्स रूल अप्लाई होगा। तो हाइड्रोजन जाएगी यहाँ पर, आयोडीन जाएगा यहाँ पर। तो मतलब हमें एंटी मार्कोनिकोव्स रूल यूज़ करेंगे। तो उसमें तो सिर्फ हम HBr ही यूज़ कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो ये क्या करेगा, Br को जोड़ेगा यहाँ पर और H को जोड़ेगा यहाँ पर। तो ये बन जाएगा हमारा प्रोडक्ट, CH2 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर बन जाएगा हमारा CH2 के साथ Br। तो अब हमें इस Br को रिप्लेस कर आयोडीन जोड़ना है। तो फिर से हेलोजन एक्सचेंज लगाएंगे, NaI यूज़ करेंगे। तो फिंकलस्टीन रिएक्शन हमारी फिर से दोबारा लगेगी। तो हमें आइडो ब्यूटेन बनाना था 3 डिफरेंट रीजन से, तो वो आप ऐसे कर सकते हैं। तो ये था आपके लिए हेलोल्केन्स एंड हेलोअरीन्स की प्रिपरेशन। इससे जो आगे की क्लास होगी उसमें हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, एंड इसमें जो एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक मिलता है दैट इज़ द सम स्टीरियो केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स हैं, वो भी हम इसमें रीड आउट करेंगे, जिसमें कि आपको एनेंशियोमर्स, ऑप्टिकल एक्टिविटी जैसे टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एक कमेंट कर हमें बताएं कि आपको हमारी ये क्लासेस कैसी लग रही हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।